केजरीवाल ने कहा कि मोदी के राज में तो जनता पर जुल्म की इंतहा हो गई है। आज हमारे किसान दिल्ली आना चाह रहे हैं, बताओ क्या कसूर है जी? दिल्ली तो कोई भी आ सकता है, दिल्ली तो देश की राजधानी है। उनके पास कोई हथियार नहीं है, कुछ नहीं, आने दो दिल्ली में। हमने भी तो रामलीला मैदान में आंदोलन किया था, रामलीला मैदान दे दो, बैठ जाएंगे बेचारे। अपना अधिकार, अपनी आवाज उठाने का तो सबको अधिकार है आर्टिकल 19 के अंदर संविधान के। किसानों को नहीं आने देते, ना उनकी फसलों का दाम। वो क्या मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम जो फसल पैदा करते हैं हमें अपनी फसलों का पूरा दाम मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। फसलों का दाम भी नहीं देंगे, प्रोटेस्ट भी नहीं करने देंगे। आज इस देश का युवा बेरोजगार है, उसको नौकरी देने के इनके पास कुछ नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। व्यापारी बुरे हाल है, महिलाएं, उनका घर का खर्चा नहीं चल रहा, महंगाई इन लोगों ने इतनी ज्यादा कर दी। और एक गरीब दिल्ली के अंदर हम देख रहे हैं कि झुग्गियां एक के बाद एक झुग्गियां तोड़ी जा रही है। तो खुलेआम इतना अधर्म हो गया, खुलेआम इतना चारों तरफ इतना ज्यादा अधर्म हो गया। अब कांग्रेस ने भी कहना शुरू कर दिया कि किसानों की मांगे जायज हैं, केंद्र सरकार को तुरंत मान लेनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अगर सभी फसलों पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दिया जा सकता तो सरकार कम से कम एसेंशियल कमोडिटीज पर तो किसानों को एमएसपी की गारंटी दे। खड़गे ने कहा, कांग्रेस अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी इस बात को शामिल करेगी। हम लोग उनका साथ दे रहे हैं और हम खुल के बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट उनके जो डिमांड्स है, रीजनेबल डिमांड्स, उसको मानना चाहिए। और हम खुद भी हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ये कहने वाले हैं कि एमएसपी ये लीगल गारंटी करना चाहिए। सभी क्रॉप्स को नहीं कर सकते, लेकिन जो एसेंशियल कमोडिटीज है वो उसको हम कर सकते हैं। ये हमारा मुद्दा है। हम ऑलरेडी फर्स्ट इसमें हमने घोषणा की है। आज विरोधी दलों के ज्यादातर नेताओं ने किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी सरकार को निशाना बनाया। संजय राउत ने कहा, मोदी सरकार किसानों के साथ दुश्मनों जैसा सलूक कर रही है। किसान अपना हक मांग रहे हैं और बदले में उन्हें गोलियां मिल रही हैं। किसानों को फीड स्टॉक की जरूरत नहीं है, किसानों को एमएसपी की जरूरत है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पेंशन, हाँ। और जो किसान 2020 के आंदोलन में मारे गए हैं, 700 किसान की डेथ हो गई है, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी। लखनपुर खीरी में अजय मिश्रा टेणी और उनके लोगों ने जिस किसानों को मारा है, कुचला है, उनको पूरी तरह से नुकसान भरपाई, ये किसानों की बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है। कौन से फीड स्टॉक की बात सरकार कर रही है? एमएसपी अगर किसानों को देने पड़ती है, उनकी जो मांग है जिस उत्पादन के बारे में, तो 2.25 लाख करोड़ का ज्यादा उनके ऊपर बोझ आ सकता है। और मुझे लगता है हमारे जो विश्व गुरु है, जो अपने देश को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने जा रहे हैं विश्व में और पूरे विश्व में घूम रहे हैं, उनके लिए 2.25 लाख करोड़ कोई बड़ी रकम नहीं है। सरकार किसान संगठनों के साथ 4 राउंड की बात कर चुकी है। 5वीं बार आज फिर किसान नेताओं को बातचीत का न्योता दिया गया, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। क्योंकि किसानों के साथ कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा बात कर रहे थे, इसलिए आज अर्जुन मुंडा ने फिर कहा, किसानों के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। सरकार चाहती है कि बातचीत से रास्ता निकाला जाए। चौथे दौर तक की बातचीत होने के बाद किसान संगठनों के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आई, हम उसे संज्ञान में लेते हुए पुनः 5वें दौर की बैठक, और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, वार्ता के लिए हम तैयार हैं। चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे वो पराली का मुद्दा हो, चाहे एफआईआर का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, ऐसे सभी मुद्दे पर
बातचीत के लिए हम तैयार हैं। यह अपील है कि वो शांति बनाए रखे। बातचीत तो अभी नहीं हो पा रही है, लेकिन जो किसान प्रोटेस्टर्स हैं वो दिल्ली के बॉर्डर से करीब 250 किलोमीटर दूर हैं, जहां उन्हें रोका गया है। लेकिन दिल्ली के हरियाणा और यूपी से लगने वाले बॉर्डर्स को भी सील कर दिया गया है। सिंघू, टीकरी, चिल्लुला और गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस के साथ साथ आरएएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां तैनात हैं। कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। कार्गो कंटेनर्स लगाकर सड़क को बंद कर दिया गया है। चारों बॉर्डर्स पर वज्र वाहन तैनात हैं। सीसीटीवी कैमरे और स्पीकर इंस्टॉल किए गए हैं। पुलिस ने दिल्ली की सीमा पर कंट्रोल रूम भी बनाए हैं। ड्रोन के जरिए हर हरकत पर पुलिस के अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली के बॉर्डर सील होने के कारण गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद से दिल्ली आने जाने वालों को आज ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। सड़क पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लग गई। लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। जब तक संयुक्त किसान मोर्चा, पंजाब के किसान संगठनों के प्रदर्शन शामिल नहीं है, लेकिन आज राकेश टिकैत की कॉल पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने यूपी के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन किया। शामली, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला, सड़क पर प्रोटेस्ट किया। मेरठ में राकेश टिकैत ने ट्रैक्टर मार्च की अगुवाई की। टिकैत ट्रैक्टर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और इसके बाद राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार भले ही किसानों को रोकने की कोशिश करे, उन्हें मारे पीटे, लेकिन किसान मानेंगे नहीं। इस बार लड़ाई लंबी चलेगी। टिकैत ने कहा कि कल संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी और उस मीटिंग में फैसला लिया जाएगा कि पंजाब के संगठनों के आंदोलन में शामिल होना है या नहीं। संघर्ष चलेगा, बातचीत से ही समाधान होगा, ठीक है। और इसका दर्द पूरे देश को है कि जिस तरह से हरियाणा उन किसानों के ऊपर इस्तेमाल कर रहा है, बुलेट का, गोलों का इस्तेमाल कर रहा, उसकी नाराजगी पूरे देश में है। ये उसी का ही रोष है कि आज पूरे देश में जिला घर पे, कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिए गए और अपना रोष व्यक्त करेगा। ये रोष प्रकट करा है आज। किसानों को शांत करने के लिए बातचीत का रास्ता है और समाधान वापसी जाने का समाधान रास्ता है। पहले बातचीत होगी, उसमें समाधान निकले तो जब वो किसान वापस जाएगा, और किसान वापसी जाएगा नहीं। लड़ाई क्या वो पीछे अटल लग रहे। ये तो 90 वर्ष देश की आजादी की लड़ाई चली है, तो चलेगी। किसान हार के वापसी कभी नहीं जाता। अगला कदम एसकेएम की कल मीटिंग है, उसमें हम अपना तय करेंगे कि एसकेएम का क्या इसमें हो रहेगा। अभी एसकेएम बाहर से उसको देख रहा है, हमारा बाहर से पूरा समर्थन उन किसानों के साथ है।